हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो लोनलीनेस के ऊपर है। बहुत सारी डीएफ के अंदर ये फियर रहता है कि कहीं वो अकेली ना रह जाए, क्योंकि डीएम कमिटमेंट देते नहीं है। फैमिली से भी प्रेशर आ रहा होता है कि जल्द से जल्द कहीं शादी कर लो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। बट ये फैमिली को तो आप कैसे कैसे संभाल सकते हैं। मान लीजिए आपने टाइम भी मांग लिया फैमिली से, बट ये जो फियर है अंदर कि ठीक है कमिटमेंट नहीं आया तो क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, या हम उसके बिना रह कैसे पाएंगे। डीएम की कहीं और शादी हो गई तो हम अकेले आखिर रहेंगे कैसे, उसकी याद हमेशा आती रहेगी। अपनी ज़िंदगी में हम मूव ऑन करेंगे कैसे, क्योंकि जब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है या जब डीएफ लव में होती है या इम्बैलेंस स्टेट में होती है, तब उनके लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने डीएम के बिना, या डीएम ही है तो अपने डीएफ के बिना रह भी सकता है। ये सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे बैलेंस आप होते जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आने लगती है, बट फिर भी डीप इनसाइड एक फियर हमेशा रहता है अपने ट्विन के बिना रह जाने का, अकेले रह जाने का फियर, कि इतनी बड़ी लाइफ ट्विन फ्लेम अगर नहीं मिले हम, तो शादी नहीं हुई तो कैसे सरवाइव करेंगे या कैसे रहेंगे, क्या लाइफ होगी। तो आज इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला फियर तो पहले यही ख़त्म कर देती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम की शादी होती ही नहीं है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि सभी ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है। तो यहाँ पे पहला ये डाउट क्लियर कर लीजिए अपना, और एक फ़ियर भी ख़त्म कर लीजिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम हमेशा अलग ही हो जाएं, या फिर वो लोग मिल ही ना पाएँ या शादी उनकी ना हो पाए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स की सभी की शादी हो ही जाए। वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके कर्मा पे, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सभी की जर्नी अलग अलग होती है, तो उनकी जर्नी उनके कर्मा के हिसाब से कुछ लोगों की शादी पॉसिबल होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। जिसकी शादी पॉसिबल नहीं होती है, उनके सिचुएशन ही बीच में इतने टफ होते हैं कि वो शादी के बारे में सोच ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो उनकी शादी नहीं होती है। जिनकी शादी की संभावनाएं होती हैं, उनको लग रहा होता है, अंदर से वाइब आ रही होती है कि भाई हमारे बीच की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, हम शादी कर सकते हैं, तो वो उनकी हो भी जाती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, फिर क्लियर हो जाता है, हो भी जाता है। अब मान लीजिए कि ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, तो नहीं होती है तो फिर अकेले सर्वाइव करना कैसे, रहना कैसे, क्या लाइफ होगी, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे डाउनलोड्स हुए उसके अकॉर्डिंग। तो इसको अपने माइंड में क्लियर करने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ बातों का ध्यान दीजिए, जिसको मैं पॉइंट पॉइंट करके बताऊंगी। पॉइंट नंबर 1 कि शुरुआत से ही आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले से ही आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं। गॉड आपकी ट्रेनिंग करने लगते हैं अकेले रहने की। अब बहुत ज़्यादा आपके दोस्त कम बनते हैं, या फिर आप ज़्यादातर अकेले रहना शुरू कर देते हैं और आपको अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है। क्योंकि दूसरा पॉइंट कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, और स्पिरिचुअल जर्नी में खुद को जानना, खुद को पहचानना, अपने संग टाइम बिताना, इस जो ह्यूमन मशीन जो जो आपकी आत्मा ने पहन रखा है, ये कपड़ा जो पहन रखा है ऊपर से, इसको जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी सोल को पहचानने के लिए आपको अकेले रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अकेले रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर आपको खुद को जानने के लिए मेडिटेशन भी कराया जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी में लाया जाता है, और आपको अकेले रहना सिखाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को अकेले रहने की आदत नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है अब पीछे सब कुछ लोग छूट रहे हैं, फ्रेंड्स छूट रहे हैं और वो अकेले रहना शुरू कर रहे हैं। तो अकेले रहने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो फेस करते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो उसी तकलीफ़ को आप लोग कहते हैं कि ये जर्नी में इतनी तकलीफ़ है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे आपकी हैबिट पड़ जाती है। ठीक है, तो अकेले रहने की हैबिट तो पड़ ही जाएगी। अब आप शुरू से जैसे समाज, सोसाइटी जैसे बिलीफ सिस्टम में आप रहते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको किसी न किसी की नीड ही रहती है। फिज़िकली भी, साइकोलॉजिकली भी, और आपकी सोल की भी नीड रहती है कि वो लव ही चाहता है। तो मतलब आप सोल भी ऐसी लेके पैदा हुए हैं कि जिसको दूसरे सोल की तलाश है। तो इस कंडीशन में खुद को संभालना, या फिर ये इमेजिन करना, या अपने आप को फोर्स करना कि नहीं हमें अकेला रहना है, हमें अकेला रहना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और जो कि होता भी है। बहुत ज़्यादा लोगों का सेम क्वेश्चन रहता है, और कितना ज़्यादा हीलिंग बैलेंसिंग कर लेने के बाद भी सेम यही चीज़, सेम ये डर कि कहीं हम अकेले न रह जाएं, और अगर हमारे ट्विन नहीं मिले तो हमारी लाइफ क्या होगी या कैसे हम रहेंगे। और एक राइट पार्टनर की जो तलाश है वो फिर ख़त्म नहीं होती। फिर आप सर्च करने लगते हैं कि चलो ट्विन नहीं तो कोई और सही, किसी से तो शादी करनी है, तो कोई राइट पर्सन मिले। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बताए मैंने। अब मैं बताती हूँ कि इस लोनलीनेस से बाहर निकलने का, इसको एक्सेप्ट करने का, या फिर इससे बचने का उपाय क्या है, और हम इससे कैसे डील कर सकते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई शॉर्टकट बता दूं या फिर कोई मंत्र बता दूं जिससे कि आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आ जाए और आपका लोनलीनेस ठीक हो जाए, आप उनके साथ खुशी खुशी रहें, तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है या जो कर्माज हैं वो तो है। कोई ऐसा मंत्र नहीं जो आपके कर्मा को हील कर सके या फिर शॉर्टकट वे में आपके डीएम को आपके पास ला सके। किसी भी शॉर्टकट से आप ना ही अपना कर्मा जल्दी हील कर सकते हैं, ना ही अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट फटाक से पूरा कर सकते हैं, ना ही फटाक से आपके ट्विन फ्लेम वापस आ सकते हैं या डीएम वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पज़ है, जो लर्निंग है, वो आपको सीख के ही वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बिना सीखे प्रोसीजर ही पूरा नहीं होगा। तो डायरेक्ट कोई शॉर्टकट तो नहीं है, ये बात तो श्योर है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर कोई चीज़ आप कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, कोई चीज़ कहीं गोल तक आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी मेहनत कर लीजिए। वो जो लर्निंग्स है बीच में, वो जल्दी जल्दी सीख लीजिए, तो आप वहाँ जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये जो लोनलीनेस वाला इशू है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से हील करने के लिए वही लर्निंग्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपका माइंड क्लियर कर देगा इसको लेकर के। आपके अंदर फियर नहीं रह जाएगा लोनलीनेस का। तो जिन लोगों के अंदर अकेले रह जाने का फ़ियर होता है, अपने डीएम को खोने का फ़ियर होता है, उनके अंदर ये 3-4 चीज़ें भर भर के होती है। एक कोडिपेंडेंसी इशू, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, उनका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, फाइनेंशियली भी कभी कभी कोडिपेंडेंसी होती है, बट अगर फाइनेंशियली कोडिपेंडेंसी नहीं है फिर भी इमोशनल कोडिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि उनको अपने डीएम के अलावा बिल्कुल ये इमेजिनेशन ही नहीं आता कि उनकी लाइफ किसी और के साथ भी अच्छी हो सकती है। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ बैठा हुआ होता है कि उनके ट्विन नहीं होंगे तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल होगी या वो बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे। जबकि उन्होंने फ्यूचर देखा ही नहीं है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा या मेरी फीलिंग्स कैसी होगी, मेरे थॉट्स कैसे होंगे, मेरा सोल ग्रोथ कैसा होगा, उसको वो नहीं जानते हैं। इसलिए अभी के बेस पे वो अपने आप को जज करते हैं और अभी के बेस पे वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं तो रह ही नहीं पाऊँगी, तो मेरा आगे क्या होगा। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए थे या फिर जब आपका बबल फेज था या फिर जब आपका आपके ट्विन से सेपरेशन हुआ था, तो वो पेन आप इमेजिन करें, इतना ज़्यादा पेन, जैसे कि किसी ने आत्मा को काट के अलग कर दिया हो। बट क्या वो पेन अभी भी है? क्या अब जब आपके ट्विन से अब अलग होते हैं या एक बार दो बार मिल लेने के बाद या फिर बाद में भी अलग होते हैं, तो क्या सेम पेन होता है? नहीं, वो पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसे जैसे आप अपने आप को हील कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके पास्ट वुंड्स, ट्रॉमास, पेन, इनर चाइल्ड वुंड्स, फियर, गिल्ट इश्यूज निकल रहे हैं, वैसे वैसे आप बैलेंस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको दूसरों की ज़रूरत कम होती जा रही है, वैसे वैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं। आप वही नहीं हैं जो कुछ टाइम पहले थे, और आप कुछ टाइम बाद वही नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। जैसे जैसे इंसान की नॉलेज बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी हीलिंग होती है, वो बदलता जा रहा है। हर कोई डीएफ भी बदलती जा रही है। खुद डीएफ कहती हैं कि वो बैलेंस हो गई है, अब उनको डीएम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो पेन ट्रोमास, जो पहले जो एक फीलिंग आती थी कि बस हमारे डीएम को हमसे अलग ना किया जाए, वो अब अलग हो भी गए हैं, बट लाइफ फिर भी चल रही है, हैप्पी चल रही है। कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं, बिजी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है और बिल्कुल अच्छा भी फील हो रहा है, बैलेंस भी फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो सकता है अभी इतना हीलिंग करने के बाद ही, तो आगे कितना आप हील हो सकते हैं, कितना सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसका आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो आप खुद को क्यों जज करते हैं अभी के बेस पे या अपने अभी के फियर इश्यूज़ के बेस पे? मेरे हिसाब से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो आपका बदलना पॉसिबल है। अगर आपका भगवान आपके डीएम को आपसे दूर भेजेंगे तो आपका रहना पॉसिबल है, आपका बैलेंस होके खुशहाल ज़िंदगी जीना पॉसिबल है, आपका आपके ट्विन को लेट गो करना पॉसिबल है, उसको भूल के इस ज़िंदगी में रहना पॉसिबल है। तो सब कुछ पॉसिबल है। जिस तरीके से आप इम्बैलेंस कंडीशन में थे कुछ साल पहले और यहाँ तक पहुँचे हैं, बिल्कुल बैलेंस हैं। कि कैसे पहुँचे हैं? अपने ज्ञान के बेस पे, है ना। नॉलेज मिली है आपको, अपनी हीलिंग करी है, बहुत कुछ पहले आपको नहीं पता था, अब पता चला है। बहुत सारी टेक्निक आपने सीखी है खुद को बैलेंस करने की, तो आप हैं बैलेंस। अभी आपको ये जर्नी और ऐसे ही करते जाना है। हीलिंग्स, ट्रॉमास हीलिंग, मेडिटेशंस, अपने फियर इश्यूज़, अटैचमेंट्स, को डिपेंडेंसी, इन सब की हीलिंग्स करते जाना है।
कितना भी आप कहें कि आप अपने ट्विन से बहुत ट्रू लव या अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे कि आपको अपने ट्विन से एक्सपेक्टेशन है कि उसके मिलने पे आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी, या आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, या फिर आपको आज तक एक ट्रू लव नहीं मिला या कुछ भी ऐसा है, लव नहीं मिला, लव की कमी रही, तो वो आपकी पूरी हो जाएगी उसके मिलने से। तो आपका कुछ अटैचमेंट इशू है, और चूँकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वो सब छोड़ना ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हम जर्नी में हैं तो प्यार करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है शादी करना चाहेंगे, तो ठीक है, बट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें सबसे पहले सब कुछ छोड़ा जाता है। जिस भी वजह से आप अपने ट्विन को पाना चाहते हैं, ज़रा डीप डाउन जाके वो वजह देखिएगा, किस वजह से पाना चाहते हैं। सबसे पहले वो वजह ही गॉड आपके अंदर से ख़त्म करेंगे, आपको उस स्टेट तक लेके जाएंगे, या उतना पेन देंगे, उतना ज़्यादा सफरिंग कराएंगे, आपके ट्विन ही आपको उतना ट्रिगर करेंगे कि आप अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आपका वो इशू ही ख़त्म हो जाएगा जिसकी वजह से आप अपने ट्विन से मिलना चाहते हैं या उससे अटैच होना चाहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब ही फिर ईश्वर ने चाहा तो वो आपको मिलता है। इतना तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि जिस वजह से, जिस कोडिपेंडेंसी या अटैचमेंट या डिज़ायर की वजह से आप अपने ट्विन से जुड़े हुए हैं, वो वजह, वो डिज़ायर, वो अटैचमेंट, वो कोडिपेंडेंसी सबसे पहले आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। और जब ही आप अपने ट्विन से मिल पाएंगे, अपने आप ही ख़त्म कर दी जाएगी। आपको वहाँ तक पहुँचना ही होगा लर्निंग कर करके, कोई शॉर्टकट ही नहीं है। जो लोग साधना या मेडिटेशन से अपने ट्विन को हासिल सिर्फ करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपके डिज़ायर है कि किसी भी हालत में अपने ट्विन को पा लिया जाए। और जब आपके अंदर इस तरीके की डिज़ायर, इस तरीके की एक्सट्रीम कोडिपेंडेंसी, ये सारे इश्यूज होते हैं, अटैचमेंट इश्यूज, तो आपका जो जितना भी इनर वर्क होता है वो सिर्फ ट्विन को पाने की तरफ डेडिकेटेड होता है, न कि उस पर्पस की तरफ कि जिसकी वजह से आप लोग इस जर्नी में आए हैं, न कि उस तरफ कि जो मेन रीज़न है आपके सोल ग्रोथ का, उस तरफ ध्यान लोगों का नहीं होता है। रीज़न ही यही है ना जिसकी वजह से लोग रेगुलर इनर वर्क नहीं कर पाते या मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाते, जबकि पर्पस ही यही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो लोग, कुछ लोग डीएम को पाना और शादी ही इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पस समझते हैं। और ऐसा भी आप तभी तक समझते हैं जब तक कि आपकी एक जो प्रॉपर अवेकनिंग है वो हो नहीं जाती, जब तक आपके अंदर एक प्रॉपर नॉलेज, एक अनकंडीशनल लव वाला स्टेट डेवलप नहीं हो जाता, तब तक आप इस जर्नी का पर्पस यही समझते हैं। इन सारे डिज़ायर और अटैचमेंट इशू से बाहर आ जाने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने ट्विन को सिर्फ अनकंडीशनली ही लव करेंगे, वो मिले चाहे नहीं मिले। आपके कोई डिज़ायर इश्यूज़ भी नहीं रहेंगे जो आपके ट्विन फ्लेम के आने से ही फुलफ़िल हों। और सबसे अंतिम में बचता है कि लव पाने की इच्छा। तो आप, आपके ट्विन एक दूसरे को लव करते हैं, तो एक दूसरे को पाने की इच्छा, एक दूसरे से मिलने की इच्छा, वो तो कभी नहीं ख़त्म होती। वो थोड़ी थोड़ी आपके अंदर रहेगी, लेकिन एक बैलेंस स्टेट में रहेगी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। थोड़ी थोड़ी याद हमेशा रहेगी, लेकिन उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप जो उनसे मिलने के लिए, उनको फ़ोन कॉल करने के लिए रोना धोना शुरू कर देते हैं और डेस्परेट की तरह उनको कॉल मैसेज करने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। ये सब नहीं रह जाएगा तब। आप, वो 10 साल भी नहीं आए, आप बहुत आराम से उनको अनकंडीशनली लव करते हुए, दिल में उनको अपने दिमाग में रखते हुए आप उनका वेट भी कर सकते हैं। और फिर एक एक्सेप्टेंस वाला भाव आ जाता है कि लाइफ में जो हो रहा है उसमें आप खुश हैं। कोई फियर नहीं रहता है कि क्या होगा मेरी लाइफ में, कोई और पर्सन आएगा कि नहीं। यहाँ तक कि ये कि हम अपने ट्विन के अलावा और किसी और से लव कर ही नहीं सकते, किसी और से शादी नहीं कर सकते, ये फियर भी नहीं रह जाएगा, ये इशू भी नहीं रह जाएगा। एक अनकंडीशनल स्टेट। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कृष्ण भगवान कर्म, मतलब कि उन्होंने जन्म लिया लेकिन वो धरती पे रहे, बट कर्म करते हुए भी, इतने लोगों से शादी करने के बाद भी वो कर्म बंधन में नहीं बंधे। कुछ लोगों को डर लगता है ना कि कहीं और शादी कर ले तो हमारा कर्मा तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, या ये वो। धर्म के अनुसार जब हम सारी चीज़ें जान जाते हैं, नॉलेज हमको हो जाती है, और बिना अटैचमेंट के अनकंडीशनल लव से अपने धर्म को निभाते हुए कोई चीज़ करते हैं, तो वहाँ कर्मा क्रिएट नहीं होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। यहाँ पे मेरा ये बताने का मीनिंग यही है कि आपके अंदर से फियर निकाल सकूं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। आपकी साधना से आप इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, साधना करें, अपने आप को पहचानें, कर्मों को जानें। ठीक है, मैं यहाँ बताना ये चाहती हूँ कि हर चीज़ पॉसिबल है। जो आपके अंदर फियर है ना, वो फियर निकाल दीजिए। आप जैसे पहले थे
वैसे अब नहीं है, तो आप जैसे अब हैं कुछ टाइम बाद आप वैसे नहीं रहेंगे। सारे फियर को पीछे छोड़ के सिर्फ आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे, अपने इनर वर्क पे, अपने अपने आप के ट्रॉमास को, पेन को, अपने सारे इश्यूज़ को हील करने, रिलीज़ करने के बारे में सोचें। ये भी ना सोचें कि अपने ट्विन को छोड़ के हम कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब भी ना सोचें। गॉड को सरेंडर करके सिर्फ इनर वर्क या मेडिटेशन, साधना, ये सब करते जाएँ और प्रॉपर करें। आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल बदल गए, आपकी लाइफ की सिचुएशंस बदल गई और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पेनफुल होगा। इतनी साधना, इनर वर्क, अपने ऊपर वर्क करने के बाद सब कुछ माइंड में पीसफुल होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे रास्ते गॉड आपको दिखाएंगे, सारे रास्ते। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, इनर वर्क करना है, प्रॉपरली मेडिटेशन करना है। ऐसा नहीं कि आपके ट्विन आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जो आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपनी ग्रोथ पे फर्स्ट ध्यान दें और बाकी सब गॉड पे छोड़ दें और अपने आप को टाइम दें। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब सुटेबल टाइम है, सुटेबल पर्सन मिल गया है, जब ही शादी करें। और वो भी तब जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके बाद आपको आपके ट्विन को छोड़ना ही पड़ रहा है और किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि आपके ट्विन आपके पास नहीं आ सकते हैं, अगर आपको कहीं जाना ही है, उनसे मूव ऑन होकर अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना ही है, तब अगर आपके इनर वर्क से आपके ट्विन आ जाते हैं, आपकी शादी हो जाती, फिर ये अच्छी बात है, फिर आप अपने ट्विन के साथ ये लाइफ जी सकते हैं। बट इसके लिए भी तो आपको यही सब करना पड़ेगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया। प्रोसीजर तो वही है जिससे आपके टर्न वापस आएंगे या फिर आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, आपकी लाइफ में आपका ग्रोथ होगा। इन दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता आप चूज़ करना चाहते हैं, आपको करना तो इनर वर्क ही पड़ेगा, जिससे कि आपका हार्ट इतना बैलेंस हो जाएगा, आप इतने बैलेंस हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा और आपको किसी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। हर्ट में और माइंड में एक एक्सेप्टेंस वाली भावना रहेगी। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साई।